एक नेता का कोई बयान, कुछ स्टेटमेंट आपके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे संज्ञान में आई, तो उसको देख करके ऐसा लगा कि हम अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, चुनिंदा लोग मानते हैं, और हमारे भाषणों में ये बातें ऐसा दर्शाती भी हैं कि हम बहुत बड़े हैं। लेकिन बातें इतनी छोटी लगी जिसको सुन करके शर्म भी आती है। हालांकि हम किसी नर्गल बात का जवाब दें ये हमारी मंशा नहीं है, ना हम ऐसा चाहते, और ना चाहते हम तो ये चाहते हैं कि बाकी हलकों की तरह, बाकी जिलों की तरह टोहाना के अंदर भी स्वच्छ और साफ सुथरी और सभ्य जो स्टेटमेंट, बयानबाजी नेताओं की हो। और उसमें दोष क्या लगाए गए कि निशान सिंह ठेके चला रहा है। मैंने पूरे जीवन में आज तक ठेके चलाने तो क्या को लेने का कभी कोई सोचा ही नहीं। गुंडागर्दी चली, जब चुनाव जीते हम 2000 में, भू माफिया पैदा किया, हमारे साथ वो नेता थे कुछ, उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी की। हमें तो पता ही नहीं, हम तो 5 वर्ष सेवादार बन करके रहे, और हर बंदे ने तारीफ की उस बात की। इस तरीके की बातें हमने मन बना लिया। तो हमारे से टिकट मांगते थे, मुझे भी उन्होंने कई बार कहा, और दुष्यंत ने हमने मन बना लिया कि ठीक है। और मैंने उनको कहा कि इस हालात में आ जाओ भी, मैं चुनाव लड़ना ठीक नहीं समझता कि दुष्यंत और उनके मदर दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। परिवार में एक सिर्फ दिग्विजय बचता था, उनके पिताश्री उन दिनों जेल में थे। तो मैंने कहा मैं स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ये फर्ज नहीं है कि मैं अब चुनाव लड़ूं। मैं पार्टी को प्रमोट करने के लिए हरियाणा में और जगह पे जाऊं। टिकट दिया, मेरे साइन से टिकट हुआ, मैंने उनको दफ्तर में बुला करके टिकट दिया, और उनके साथ कम से कम 15 दिन पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर के लोगों से निवेदन किया कि हमारा प्रत्याशी है, आप जो ना जेजेपी के प्रत्याशी को वोट करें। आज हमें ये सुनने में आता है कि चुनाव क्यों नहीं लड़ा, लड़ लेते, वाह क्यों गए, सरेंडर क्यों कर दिया। इस तरीके की बातें, अशोभनीय बातें, असभ्य बातें बड़े आदमी को, किसी नेता को शोभा नहीं देती। कल को हम भी बिठा दें 4 लड़के कि रोज बयान ठोक दो भाई। अरे भी हमने तो ना कभी ठेके लिए, ना कभी कोई करप्शन की, कोई एक भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र का, यहाँ तो सर्टिफिकेट नेता खुद देते हैं अपने आप की सफाई। हमारा तो पूरा टोहाना बैठा पूरा क्षेत्र सफाई देने के लिए कि हमने कभी करप्शन नहीं किया। अरे भी हमने तो कभी को 13% और ये जो कुछ सुनते हैं कभी किसी से नहीं लिया, ना किसी को धमकी दी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाकी तो आप पूछ लेना जो बात पूछोगे, कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, इस लेवल पे पहुंच जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, तो पर हमारी भाषा में भी सुधार होना चाहिए, रिफाइंड भाषा होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी लगे। ये लानतबाजी, इस तरीके की किसी के ऊपर छींटाकशी करना, अरे मेरे पास को ठेका है तो मैं तो अभी लिख के देता हूँ, आप ले लो। वो कहते किसी से मिलके चला रहे हो, ये बता दें, साबित कर दें कि ये ठेका हम कोई मिलके चला रहे हैं, तो मैं उस बंदे को भी कहूँगा लिख के दो भाई, जिन्होंने ये ब्लेम किया है उनको दे दो ये ठेका। हमने तो कभी कुछ नहीं लिया किसी से, ना हमने कभी ऐसे हाथ किया स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की, ना किसी को गालियां दी, चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, चाहे वो शहर के, इलाके के, हल्के के लोग हों, सबका सम्मान करने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी चीज़ें, अशोभनीय चीज़ें बड़े आदमी को नहीं करनी चाहिए। कोई विधायक बनो, कोई मंत्री बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, अगले की किस्मत होगी जिसकी वो बन जाएगा। कोई जिसको जो पार्टी टिकट दे देगी वो ले लेगा। लेकिन इनके लिए प्रयास करने चाहिए और पॉजिटिवली करने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को इस तरीके की अशोभनीय बातें कहें, गालियाँ बकें,
और ये टोहाना के अंदर इस तरीके की परिपाटी जो पड़ती जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। हमने तो ये भी सुना कि फलां आदमी तो उसमें भाजपा में जाएगा। अरे कोई कहीं से लड़े, भाजपा से लड़े, कांग्रेस से लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, कोई जेजेपी है, इनेलो है, कहीं से लड़े, ये बातें कहने का अधिकार तो किसी को नहीं होना चाहिए। भी ऐसे कटाक्ष हम किसी के ऊपर करें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक अच्छी परिपाटी यहाँ डालनी चाहिए। ये चीज़ें हमें शोभा नहीं देती और ना मेरा ख्याल है कि लोग पसंद करेंगे। गठबंधन की सरकार 10 साथियों ने यहाँ बैठे बैठे भी कहा कि आपकी जो छवि है वो शोभा नहीं देती कि आप इन बातों का जवाब दो। तो तब भी ऐसा ही था कि अशोभनीय बातों में घुसना, उनमें पढ़ना, चीकड़ में पड़ने वाली बात होती। कोई भी समझदार आदमी ना ऐसी बातें करता, ना उनके कोई रिप्लाई देता। ये तो हमने एक इस तरीके से, आपने शुरुआत ऐसी की कि प्रदेश लेवल, तो मैंने तो आपको कहा कि प्रदेश लेवल की ही बात हमेशा की है, कभी भी छोटी बात नहीं की, ना किसी बड़े व्यक्ति को छोटी बात करनी चाहिए। या तो अपने आप को बड़ा ना कहे, अगर लोगों ने बड़ा बना दिया तो बड़ी बात ही करनी चाहिए, शोभा दे वो बात करनी चाहिए। इसी के ऊपर ये शीटा कशी, मैं रिकॉर्ड है कि फर्स्ट टाइम जब विधायक बना तो जब 5 वर्ष पूरे हुए तो मुझे 5 एकड़ जमीन बेचनी पड़ी। और मेरे परिवार ने बिठा के मेरे से पूछा भी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी के विधायक जमीन बेचते हैं तो यू आर राइट, अदरवाइज हमारा हक क्यों खा रहे हो भाई, क्यों बेच रहे हो इसको? अब राजनीति वैसी करो जिससे जमीन ना बेचनी पड़े। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। हमने तो कभी किसी से ना पैसा लिया, ना कभी करप्शन किया, ना कभी अशोभनीय बात की। तो वो जो आपने बात कही वो भी यही था कि मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। दुष्यंत को ही मैं बार बार कहता था भाई आप इसको बिठा करके समझाएं कि किसी भी मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहले भी आपसे बात उस दिन हुई थी, जिला बनाने की जो बात है वो जनहित में है, टोहाना हित में है। टोहाना रिजर्व भी करता है, यहाँ से 60 किलोमीटर जाना पड़ता है फतेहाबाद में। तो वो तो उस दिन भी कहा था, हमने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनको भी निवेदन करेंगे कि ये जिला बनाने की बात वो चली हुई है तो उसको पूरा करें। बाकी रही यूनिवर्सिटी की बात, वो समय आएगा तो ज़रूर अपने क्षेत्र के लिए हर व्यक्ति पॉजिटिवली काम करने का प्रयास करता है, लोगों को सुविधाएं मिलें, ज़रूरत लोगों की पूरी हो, शिक्षा की हो, अपना शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हर चीज़ का एक अवसर होता है। कई बार हमारे प्रेस के लोग कहते हैं, पीछे भी भाई ने कहा था कि उस वक्त ये क्यों नहीं हुआ। हर चीज़ का एक अवसर है, एक वक़्त है। हम जो सरकार में थे, अगर दूसरी बात भी पूछें तो कितना हिस्सा था हमारा सरकार में, हमारी कही हुई बात पूरी की जाती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ प्रेस के सामने कहने की नहीं होती। हमने गठबंधन धर्म निभाया और उतने दिन हम लोग मिलकर के उस सरकार को चलाने का प्रयास किया। बहुत अच्छी बात है। अगर मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, ज़मीन उसके लिए लेने का प्रयास किया है, तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द बने। आगे की सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें उसको बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे बयान सुने हैं, वाकई उनका जो बयान है वो बड़ा निंदनीय बयान है और ऐसे आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने हो तो उसके सबूत चाहिए। और राजनीति के अंदर आप अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हो तो वो अच्छा नहीं होता, दूसरे उसकी बढ़ाई करें तो अच्छा लगता है। खुद अपने आप को कहेगी मैं बड़ा वो हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसकी बजाय अगर जनता कहे कि भी इसने बहुत अच्छा काम किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और अपने साथियों का विरोध करना, चाहे उसमें निशान सिंह का विरोध किया है, हो सकता है उसने परमवीर के ऊपर भी अपना कटाक्ष किया हो। देखो, हम ये मान कर चलते हैं भी जो जिस पार्टी में रहता है, जिस पार्टी की वो सेवा करता है, जिस पार्टी के लिए कार्य करता है, उस पार्टी के अंदर राजनीति करना उसका हक है। चाहे वो निशान सिंह है, चाहे वो परमवीर है, चाहे वो ये खुद है, चाहे कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे हम है, सबका राइट है पार्टी के लिए जो काम करता है वो पार्टी के लिए टिकट भी मांगते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने सब कुछ किया है और ये फलाना आदमी भ्रष्टाचारी है, फलाना आदमी फलानी पार्टी में जा रहा है,
तो ये बड़ी गलत बात है। भ्रष्टाचार की बातें तो उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, और आरोप लगाए, हमने भी लगाए हैं। रणवीर गिल है, अपना स्टेट प्रेसिडेंट है सरपंच एसोसिएशन के, उसने भी लगाए हैं, जायज आरोप लगाए हैं, उनका जवाब दे। उनकी इंक्वायरी जो है उसको विजिलेंस को दी थी, जो भी दी है उसको पूर्ण सहयोग करें, वो इंक्वायरी को मत बीच में रोके, पता लगेगा भाई भ्रष्टाचारी कौन है कौन नहीं। जिसके ऊपर आरोप लगे अपनी सफाई दे, अपना उसके अंदर बयान दे, उसके पता लगेगा कौन आदमी किसने क्या काम किया है। हमें भी पता है कि राज में रह के किस किस ने क्या काम किया है। लोग आजकल ठेके लिए जा रहे हैं, वो भी पता है सबको कि भाई आज चाहे वो समुदाय विकास केंद्र में ठेके किसके पास है, किसको देख के, सबको पता है। लेकिन ये बातें बाद में सारी तो सामने आएंगी जब जब कोई इनकी इंक्वायरियां होगी। अब इन्होंने कह दिया कि भाई मेरी इंक्वायरी करा लो, अगर कोई कहीं मैंने ठेके ले रखे हो तो पता लग जाएगा। वो भी अपना स्पष्ट बोले कि मेरे बताओगे कहाँ है कहाँ नहीं, ये जो है ना लेकिन वो जो भाषा बोलता है उसमें ये कहता है कि टिकट, आपने सुना होगा कि टिकट तो मिला, वो तो बबली न जानते हैं लोग कि बबली सब कुछ है, बबली के पास है, बबली को लोग चाहते हैं। वे अगर चाहते हैं तो तू लड़ ले भाई। हमने उसको चैलेंज भी किया था कि तू लड़ ले, अगर तेरे को पार्टी कोई टिकट नहीं करती, पार्टी तेरे को अडॉप्ट नहीं करती, कोई भी पार्टी। क्यों कांग्रेस का जब सरपंचों ने विरोध किया कि भी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लड़ाई होती लड़ी है, बड़ा योगदान है सरपंच एसोसिएशन का इस सरकार के अंदर बनाने में, इनका पूर्ण सहयोग है, क्योंकि बहुत बड़ी जमात होती है सरपंचों की। तो आज वो इसका विरोध करते भी ऐसे आदमी को पार्टी में नहीं लेना चाहिए, और इसने हाथ पांव मारे भी, ऐसी कोई बात नहीं पड़ी। फिर भी लोगों को, अपने वर्करों को ये कहता है कि मैं ले आऊंगा, मुझे पता है कैसे टिकटें आती है कैसे नहीं। भाई अगर पैसे के बलबूते पे टिकट आती हो तो फिर तो जो बगैर काम करने वाले पार्टी में लोग, वो तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे, वो तो फिर पार्टी में क्यों काम करेंगे। अगर पैसे वालों ने टिकट लानी है, पैसे वालों ने चुनाव लड़ने हैं, तो दूसरे आदमी कहाँ बैठेंगे, फिर वो कैसे काम करेंगे पार्टियों में। ये सब लोग जो है ना, इस प्रकार के लोग गुमराह करते हैं, पार्टियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो पार्टी में जिसको जरूरत समझेगी उसको टिकट दे देगी, जो उनको लगेगा ये विनिंग कैंडिडेट है, ये पार्टी के साथ ठीक चलेगा, उसको टिकट दे देगी। अगर देवेंद्र सिंह बबली पैसे के हम नहीं मानते कि पार्टी पैसे के बलबूते देगी। अगर इस पार्टी ने पैसे के बलबूते पे टिकट देनी होती तो आज बीजेपी का खजाना में 7,000 करोड़ 8-10,000 करोड़ है, इनका तो 1,000 करोड़ का था, वो भी सील कर दिया। अगर इन्होंने पैसे के बलबूते पे टिकटें देनी होती कांग्रेस पार्टी ने, तो फिर ये भी बहुत पहले अमीर हो जाते, बहुत इनका खजाना भरा होता। ये ऐसे लोग बदनाम करते हैं, पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती। पार्टी तो उन लोगों को टिकट देगी जो पार्टी के लिए काम किया है, मेहनत किया है, पिछले चुनाव में मेहनत की है। हम सभी लोग जो है नहीं साथ में घूमे हैं, शैलजा जी के जाने के बाद भी हम लोगों ने अपनी टीम बना के प्रचार किया है, उनके लिए वोट मांगे हैं। नहीं, जैसा आप आरोप लगा रहे ले आएगा, हम मानते नहीं कि पैसा चलेगा, ये तो लोगों को ये गुमराह कर रहा है। अब ये जैसे इन्होंने आज कह दिया कि हम यात्राएं करा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं, तो आप 4 साल पहले कहाँ चले गए थे? 4 साल पहले के सीजन नहीं आया था धार्मिक यात्राओं का? 4 साल के पीरियड में भी तो धार्मिक यात्राओं का सीजन आया होगा, उस टाइम क्यों नहीं कराई धार्मिक यात्राएं? आज जो स्कूल बसें तो बलराज कुंडू ने भी लगाई थी, एक बार फायदा उठाया गया, आज उसके बाद उसका देखो क्या हाल है। आज उसका वहां देखो, वहां से खुद दुष्यंत जो है तो उसकी खिलाफत के बावजूद भी बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। ना अपना सॉरी ये क्या नाम, दीपेंद्र है, कभी वो दुष्यंत को पटाता है, कभी किसी को पटाता है, वो भी इस तरह लगे हुआ, सारी जगह लगे हुआ है। पैसा हर बार नहीं चला करता, किसी टाइम पैसा काम आ जाता है, वो अलग बात है। आज कैंप लगाने के बाद करता है आंखों की, क्या 4 साल के बाद लोगों की आंखें खराब हुई है? 4 साल के बीच में लोगों की आंखें नहीं खराब हुई? पहले पहले इसने शुरू में लगाए, आज क्यों नहीं लगाता ये कैंप? आज क्यों लगा रहा है? 2 महीने पहले इलेक्शन से पहले क्यों नहीं लगाए? ये खुद मंत्री था, मंत्री होते हुए कैंप लगाता है, बहुत अच्छा लगता है कि मंत्री, हर मंत्री ने कैंप लगवा के आंखों की, क्यों नहीं लगवाया इसने पहले? आदमी जब बुखड़ा जाता है, एक कहावत है हमारा देशी हरियाणा के अंदर, बोला भी खोल की थाली थाल में हाथ मारे, सुनिए कहावत ये, आप नहीं समझ पाओगे। थाली का मतलब हमारी थाली नहीं होती, प्लेट जिसको बड़ी बोलते हैं, और वो किसी की खोएगी और वो उसने हाथ मार लग रहा भाई। थाल का मतलब होता है मटका। हमारे जब खेत में ले जाते तो उसको थाल बोलिया करते, घर में होता है तो मटका बोलिया करते। क्या तेरी थाल में क्यों हाथ मारा है? बोला थाली खोएगी। बोला थाली इसमें किस तरह होगी? थाली इसमें मटका में, उसमें तो आ नहीं सकती। बोला तो वह बात हो रही है भाई, धरती जब खिसक जाती है बंदगी तो अनाप शनाप बातें करता रहता है, वो फिर थाल में हाथ मारने वाली बात है। तो हम तो ये कहते हैं कि अपने जहां दायरा है उसमें रहिए, अपने दायरे की बात करिए। किसी पर रोक लगाने से पहले अपना आपा देखो कि आप कहाँ तक सबूत हो, कहाँ तक सही हो। इस प्रकार के किसी का रोक लगाना, किसी का कहना, किसी का कांग्रेस का कहना, अब परमवीर है हम नहीं रोक लगाते,
उन्हें लगाते भी अगला कांग्रेस में बैठे, कांग्रेसी हम कैसे कह सकते हैं कांग्रेसी नहीं है? कांग्रेस की टिकट तो मांगा उसका, कांग्रेस में काम किया उसका राइट। हम ये कहें बेचना ये किया, वो तो अगले देखेंगे ऊपर वाले कि भी ये कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो उन्हें देखना, हमने थोड़ा देखना है। अब तो एक दूसरे के आपस में बैठ के पब्लिक में कहते नहीं कि इसका राइट है कि नहीं राइट है। ठीक है भाई, जिसने काम किया सबका राइट है, हम क्यों कहें? वो तो अगले देखोगे मजबूत कौन है, जो मजबूत दिखेगा उसको टिकट दे देगी, वो चुनाव जीतेगा। बुखलाने से कुछ नहीं बढ़ेगा। कर भाई काम तेरे जो करने हैं। सेवा तो होती है आदमी सेवा दिखा के ना करे, दान उसको कहते हैं जो दान दिखा के दान ना करो आप। और भगवान का उसको लेना कहते हैं जो भगवान को लोगों के सामने दिखा के भगवान का नाम ना ले, खुद अंदर अंतरात्मा से भगवान का नाम ले। इन चीजों को कहते हैं असली सेवा। ये क्या सेवा के दिखाना, ये करना वो करना, भाई हमने वहां भेज दी गाड़ियां, यहाँ भेज दी, भेजो भाई। इलेक्शन के बारे भेज रहे हो, वैसे भेज के दिखाओ ना, पता लग गया है तो किसी ने पहले कोई इस तरह का काम किया। तो इसीलिए हम तो ये कहते हैं भाई, आप जो है अब दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपना आपका मजाक लो कि आप कितने साफ हो। थैंक यू। आके जाते हो पूर्व पंचायत मंत्री से बयान लेते, तो एक सवाल जरूर पूछा करो कि जिस टेंडर प्रणाली का आप बखान करते थे, वो टेंडर प्रणाली के ऊपर सरकार ने जो टर्न लिया है, मैं आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? और दूसरा, जो राजनीतिक बातें मुझे करनी तो नहीं चाहिए, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बार बार कभी परमवीर जी पे आरोप लगाते हैं, कभी निशान सिंह जी पे, कभी सुप्रीम सिंह जी पे। स्टैंड क्लियर है, ये कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, की दावेदारी रख रहे हैं और की तरफ से दावेदारी रख रहे हैं, इनेलो वाले इनेलो से रख रहे हैं, जेजेपी वाले जेजेपी से। वो आज तक अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर सकते, वो किस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं। कभी बीजेपी की तरफ भागते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ भागते हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है, जो बचा हुआ सामान नहीं होता ना, जो अच्छा सामान होता है वो व्यापारी लोग खरीद लेते हैं, और जो बचा खुचा सामान होता है उसको लास्ट में कबाड़ी वाला खरीदता है। आज उनकी हालत ऐसी है, कोई भी अच्छी पार्टी उनको बिल्कुल भी अपने पास नहीं लगाना चाहती, क्योंकि हर जगह विरोध है, किसानों का विरोध है, पंचायतों का विरोध है। लास्ट में इस व्यक्ति के साथ वही बनेगा कि छोटी मोटी कोई पार्टी आएगी और इस कबाड़ी के सामान को खरीद देगी। आप देखना लास्ट में यही होगा। पिछली बार भी इसने पहले बीजेपी की ट्राई की, कभी कांग्रेस की, लास्ट में जेजेपी वालों की मजबूरी थी, वे पार्टी नहीं बनी थी। वही हाल इसका इस बार होगा। जनता नकार चुकी है ऐसे व्यक्ति को। ये बार बार आरोप लगाता सभी को। हमने प्रूफ दिए, मैंने प्रूफ दिए स्वैच्छिक कोटे के, उसके ऊपर आप सवाल करना मांगो। जो आप 10-10 लाख रुपए हाउस रिपेयर के नाम पर डाले हैं एक सर्विसमैन आदमी के नाम पर, जो इसकी स्टेज देखते हो, उसके ऊपर पूछो आप जब भी जाते हो। ये तक बचा हुआ सामान है, लास्ट में बचे हुए सामान को कबाड़ी वाला खरीदता है, और वही चुनाव के समय पर होगा। तो क्या होता है उसके बारे में हम आरटीआई से जवाब भी लेंगे। और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे स्वैच्छिक कोटे वाला था, हमने मुद्दा उठाया। जो टेंडर प्रणाली का बखान कर रहे थे वो आप सभी के सामने है। टेंडर प्रणाली से जितने भी तालाब खुदे थे उनके अंदर कभी उनकी किसी की बर्म गिर चुकी है, किसी की दीवार गिर चुकी है।